जय गौ माता, जय गोपाल। प्रकृति, पर्यावरण, धरती माता का एक विलुप्त सा मानो कहीं पे भी नगण्य ही मिलता है, जिसका नाम है हिंदी में इंद्रायण। कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है जो कोड़ तुम्बे, तुम्बे, गरमुडे, जो मोस्टली एकदम कड़वे होते हैं, खारे, करेला की तरह, करेला से भी ज़्यादा खारे होते हैं ये, और बहुत ही अपनी शुद्ध देसी गौओं के लिए बहुत ही सुपाच्य होता है। और इस तरह से हम बैलगाड़ी पे पूरी बेल ही ले आते हैं, जिससे कि ये स्टॉक में कोई दिक्कत ना हो। और पूरी बेल का जो नाल है, नाल से इनको जो पौष्टिक है वो सब न्यूट्रिशन इनको मिलते रहे और ये बरकरार रहे। जिस तरह से एक गौ माता एक बच्चा जनती है तो उसके 1 फीट 10 इंच तक का एक नाला रहता है, और हम मानवों इंसानों में भी रहता है, जिससे क्या है कि वो 10 दिन तक भी यदि भूखा भी रह ले तो वो नाले से वो अपनी माँ का जो बल है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो उस जो मिलती रहे। और इसी प्रकार ये जो तुम्बे हैं, इंद्रायण के फल कोड़ तुम्बे हैं, ये महीनों तक चलेंगे। इस तरह से हम जहाँ भी किसी के खेत में कहीं पे भी हमें ये मिलता है, क्योंकि ये रेर रह गया है, कहीं नहीं मिलता ये जहाँ मिलता है, जहाँ ट्यूबवेल का नीचे धरातल का पानी नहीं लगता है, वहाँ पे ये मिलता है। जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है, जहाँ केमिकल्स, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स नहीं लगते हैं, वहाँ पे ये बच्चे हैं, जिसको हम धीरे धीरे कहीं से पूछताछ करके कोई जन हमें सामने से बोलते हैं कि आइए और हमारे यहाँ कोड़ तुम्बे हैं और लेके जाइए। तो इस तरह हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो एक हेल्प मानो एक मदद करते हैं। और इस तरीके से हम ये जो बैल की जो जोड़ियाँ हुआ करती थी पुराने समय में, इन्हीं बैलों ने पूरा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चलाई थी। और आज यही बैल हम इंसानों से गुहार कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बचाएं, मुझे शरण दें, मेरे से काम लीजिए जितना आप काम ले रहे हैं, जितना आप मेरे से काम लीजिए, खेत का, गाड़ी का, कहानी का, और मुझे आप शरण दीजिए। मैं आपके हर ओड़ी में आगे आऊँगा, हर मुसीबत में आगे आऊँगा। ये इन्हीं बैलों ने, जो नागौरी बैल हैं, हरियाणा बैल हैं, कांकरेज बैल हैं, पूरी धरती माता को सुसज्जित करके रखा था, सुव्यवस्थित करके रखा था। सारे इन्हीं पे वजन था। लेकिन आज यही बैल और हम भी साथ में सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बचाएं, इनको शरण दें, इनसे इनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी भी लें, ताकि इनका भरण पोषण हो सके। इस तरीके से ये जो आपको हम बता रहे थे, यही कोड़ तुम्बे हैं। वो कोई जन ने देखा नहीं है। शहरों में बड़ी बड़ी जो गगनचुंबी इमारतें हैं, उनमें बैठ के अपना ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं, गेजिटेड्स के पद पे स्थापित हैं। उन्होंने शायद बचपन में देखा होगा, लेकिन आज वो भी वहीं एक छोटे से दायरे में सिमट के रह गए और अपनी एक अलग से उपलब्धि को सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये एक अच्छा, एक सौभाग्य का दर्शन है। तो ये इतनी अच्छी जो जड़ी बूटी ये जो देख रहे हैं, और ये जो जड़ी बूटी है यही गौ माता खाएगी, और यही गौओं के आंचल में जो दूध बनता है,
बछड़ा बछड़ी खूब दूध पिएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे और हम मानवों का भी वो एक बलवर्धक जो अपने जो शरीर को जितने सारे जो सर्व गुण जो दूध में गौ माता के मिलते हैं वो हमें मिलते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।